नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर को भव्यतापूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रारंभ जनपदों में दिनांक 12 से 14 जुलाई 2025 को रोजगार मेलों के आयोजन से हो गया है। प्रत्येक जनपद में दिनांक 15 जुलाई 2025 को रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर दिनांक 15 और 16 जुलाई 2025 को कौशल मेला एवं प्रदर्शनी को भी आयोजित किया गया है। इस कौशल मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल भारत महाशक्ति भारत संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में संचालित आत्मनिर्भर युवा समृद्ध उत्तर प्रदेश मिशन की दिशा में एक निर्णायक पहल है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम में युवा कौशल चौपाल, कौशल मेला और कौशल ओलंपिक जैसे 3 प्रमुख आयोजन शामिल हैं। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के आत्मविश्वास, प्रेरणा और पहचान का मंच बनने जा रहा है। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। उसका देखो आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, तो उसका शाम तक और कल शाम तक कंपाइल करके हम पूरे स्टेट का एक आपको देंगे। अभी तो चल ही रहा है। किस कितना रखा गया है, कितने लोगों को रोजगार मिला? देखिए, हमारे जो मेन ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हमारा चलता है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का। इस साल 20,000 युवाओं को उसके तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। उससे पहले जो लगातार ये योजनाएं चल रही थी, जो कोविड से पहले से चल रही थी, उसमें तकरीबन हम लोगों ने 2.25 लाख बच्चों को प्रशिक्षित किया है और 1,60,000 1,65,000 के आसपास बच्चों को सेवा योजित किया है। ये पूरा फेज DDU-GKY का योजना का जो अब तक का चला है। जो राज्य कौशल निधि हमारी होती है, स्टेट फंड से जो हम प्रशिक्षण कराते हैं, उसमें तकरीबन हर साल जो है 35,000 के आसपास बच्चे हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। 150 करोड़ का बजट होता है, उसमें 35,000 के आसपास बच्चे हम साल में प्रशिक्षित करते हैं और ये मानते हैं कि उसमें से 70-80% का सेवा योजन भी हो जाता है। तीसरा जो बड़ा सेक्टर है हमारा ITI वाला, जिसमें हर साल बच्चे जो है वो उनकी क्षमता 2.25 लाख के आसपास की क्षमता है। उसमें कुछ कोर्सेज हमारे 2 साल के हैं, कुछ कोर्सेज 1 साल के। तो हर साल जो बच्चा वहां से निकलता है, ITI वाले ये ट्रैक नहीं करते हैं कि कितने बच्चों को रोजगार मिला, लेकिन उसमें से भी 30-35% बच्चों को रोजगार मिलता है। ये हमारा जो अनुभव है अब तक का, ये ओवरऑल जो है पिक्चर है रोजगार देने की। तो जितनी हमारी स्कीम चलती है उसमें तो हमारा लिंक रहता है कि जैसे आपने 100 बच्चे को शिक्षित किया तो आप 60, 65, 70 बच्चे को रोजगार देंगे। और रोजगार देने का मतलब यह कि 3 महीने तक उसको सैलरी मिल जाए। जैसे जिस भी सेक्टर में लगा है तो उसको हम मानते हैं कि उसको हमने रोजगार दे दिया, तब उसका फाइनल पेमेंट होता है। ये उससे लिंक है, इसलिए हमको ये पता नहीं चलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोजगार है जो हम लोग नहीं पता कर पाते। जैसे प्राइवेट ITI लगभग 3,000 के आसपास। प्राइवेट ITI से भी बच्चा पढ़ के निकलता है, वो भी रोजगार पाता है, लेकिन उसकी सूचना हमारे पास नहीं है। उसकी सूचना जो है कंपाइल की जाए प्राइवेट ITI से तो वो हमें पता चल सकता है कितना बच्चा निकला है। उनको कैपेसिटी पता है कि कितने 10 लाख बच्चों को ऑलमोस्ट शिक्षित करते हैं हर साल। तो ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट करा रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ इजराइल में भेजा गया था, कुछ बच्चे यहाँ से गए थे। 10,000 7,000 के आसपास बच्चे पिछले साल वो हमारे गए थे इजराइल। इस सेक्टर में गए थे, कंस्ट्रक्शन मेसन्स और कंस्ट्रक्शंस में। वो पिछले साल उसका जो भेजने का सिस्टम है वो है एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है और जो विदेश मंत्रालय का एक सेल है उसके तहत वो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो पंजीकृत होती है। वो कैंप लगाते हैं। सीधा हमारा रूल उसमें नहीं है, लेकिन हम मोबिलाइज करते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कल जो आप इंटरनेशनल सेंटर ये शुरू करने जा रहे हैं,
नहीं, इंटरनेशनल सेंटर नहीं शुरू करना। प्लेसमेंट में हाँ नहीं, उसमें चर्चा होगी। जो प्लेसमेंट बिग इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो बिग बनाने की बात हो रही है, उसमें यह है कि अगर हमारे बच्चे जाना चाहे बाहर, तो उसमें बहुत क्लियरेंसेस की आवश्यकता होती है। उन बच्चों का वीजा, पासपोर्ट से लेके जिस देश में वो जाते हैं वहां से डिमांड और एनओसी, और फिर विदेश मंत्रालय के थ्रू एनओसी लेके फिर उन बच्चों को वहां भेजा जाता है। तो वो हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी, एक सेल हमारे पास हो कि जब भी इस तरह के बच्चों को भेजना हो। अभी तक क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसमें एजेंट हैं, वो कंपनियां हैं जो इसको प्रोसेस करती हैं। हमारे यहाँ जो है वो यूपीएफसी, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी के तौर पे मान्यता दी गई, जिसने पिछले सालों से कोई प्लेसमेंट कराया नहीं। तो अगर वो, हम चाहते हैं कि अगर स्किल मिशन को ये एजेंसी बना दिया जाए, तो क्योंकि हम लोग यही काम करते हैं, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि स्किल मिशन को, यूपी स्किल मिशन को इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी बना दिया जाए, जिससे कि हम टाइप करके उनको जो है जब भेजना हो जिस भी देश में, तमाम देशों के लोग आते हैं। और नहीं बना ग्लास फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन का, लाला फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन का, ग्लास फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन का, कारपेंटरी में जो काम कर रहा है स्किल मैन का, टेलरिंग में जो कपड़ा बनता है हम लोगों ने पहना हुआ स्किल, हम नहीं सी सकते। तो हम स्किल मैन तौर पर देखें, उस स्किल सेक्टर को सबके बाद सबके ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, इस कमरे में जितनी चीजें स्किल से पैदा हुई है, आपके घर में जितनी चीजें स्किल से पैदा हुई है, बार बार कहता हूँ कि आप एक गोल रोटी नहीं बना सकते बिना ब्रेन ट्रेन, जो कि टेक्निकल नहीं है। आप खाना अच्छा नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, आप जो है वो सफाई नहीं कर सकते अपने घर की ठीक से, अगर आपसे उसका प्रशिक्षण नहीं है, आपको नहीं आता है। तो स्किल बहुत जरूरी है। और आज कल का दिन जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ यूथ को एड्रेस करता है। हमारा जो एज ग्रुप है प्रशिक्षण देने का, वो 16 साल से लेके 45 साल के बीच है। इस बीच में हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। इसको हमें बहुत बड़े लेवल पे हाईलाइट करना है। नेशनल स्तर पे भी ये आयोजन होते हैं,